सर 3 बॉल में 18 रन चाहिए, ये नामुमकिन है, हमसे नहीं हो पाएगा। भिखारी, बड़े बड़े खिलाड़ियों से नहीं हो पाया और तू 3 छक्के मारेगा? ठीक है, अगर तूने 3 छक्के मारे तो 1 करोड़ दूंगा, और अगर नहीं मारा तो जिंदगी भर मेरा गुलाम रहेगा। मुझे मंजूर है सर। नवपुर शहर के उस छोर पर जहां पक्की सड़क अचानक खत्म हो जाती थी और आगे सिर्फ कीचड़, टूटी नालियां और बदबू भरी गलियां शुरू होती थीं, वहीं हर सुबह सबसे पहले एक दुबला सा लड़का दिखाई देता था। कंधे पर लटकी फटी हुई बोरी, पैरों में घिसी चप्पलें, चेहरे पर रात भर की थकान और आंखों में नींद से ज्यादा जिम्मेदारियों का बोझ। उसका नाम अमन निषाद था। उम्र कोई 15 साल के आसपास, लेकिन हालात ने उसे उम्र से पहले बड़ा बना दिया था। लोग उसे नाम से नहीं जानते थे। कोई उसे अरे कूड़े वाले कहता, कोई हट सामने से चिल्लाता, तो कोई बिना देखे ही गाली दे देता। अमन कभी पलटकर जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि जवाब देने से पेट नहीं भरता, और पेट अगर खाली हो तो इज्जत खुद ब खुद मर जाती है। उसकी दुनिया बस मैला बस्ती की झोपड़ी नंबर 27 तक सिमटी हुई थी। टीन की छत, दीवारों में दरारें और एक कोने में पड़ी उसकी मां शांति देवी, जिनकी आंखों में दर्द स्थायी हो चुका था। कई साल पहले अमन के पिता मोहन निषाद एक सड़क हादसे में दुनिया छोड़ चुके थे, और उसी दिन से जैसे इस घर की सारी जिम्मेदारी अमन के कंधों पर आ गिरी थी। शांति देवी तब से बीमार रहने लगी थी। दवाइयां, खाना, किराया, सब कुछ अमन की कमाई से चलता था। हर सुबह अंधेरे में अमन उठता, मां के पैरों को हल्के से छूता, बोरी उठाता और नवपुर की गलियों में निकल जाता। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे डिब्बे, फटे कागज जो मिल जाए उठा लेता। शाम को रज्जाक स्क्रैप सेंटर पर बेचता, और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उन्हीं से आटा, दाल और मां की दवा खरीदता। कई बार पैसे कम पड़ जाते। उन दिनों अमन खुद आधा पेट खाकर सो जाता, लेकिन मां को भूखा नहीं सोने देता था। इसी शहर में एक पुराना पंचायत मैदान था, जिसे लोग अब शिवपुर खेल मैदान कहते थे। मिट्टी की पिच, चारों तरफ झाड़ियां और जगह जगह से टूटी बाउंड्री। शाम होते ही वहां मोहल्ले के लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते, और अमन रोज काम से लौटते वक्त उस मैदान के किनारे रुक जाता, बस चुपचाप खड़ा होकर देखता रहता। किसी के हाथ में बल्ला घूमता, कोई गेंद फेंकता, कोई छक्का मारता, और अमन की आंखों में अजीब सी चमक आ जाती। उसे खुद नहीं पता था कि उसे क्रिकेट इतना क्यों खींचता है, बस दिल अपने आप वहां रुक जाता था। एक दिन कूड़े के ढेर में उसे एक पुरानी टेनिस बॉल मिल गई। थोड़ी फटी हुई थी, लेकिन गेंद तो थी। अमन ने उसे बोरी में संभाल कर रख लिया और उसी रात झोपड़ी के बाहर पड़ी एक टूटी लकड़ी को उठाकर सीधा किया। वही उसकी दुनिया का पहला बल्ला बन गया। अगली शाम वह मैदान के पीछे पूर्वी दीवार के पास अकेला खड़ा था। उसने गेंद उछाली, दीवार से टकराई, वापस आई। अमन ने लकड़ी घुमाई, धप, गेंद फिर दीवार से टकराई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह बार बार गेंद उछालता, मारता। उसके हाथ छिल गए, उंगलियों से खून निकलने लगा, लेकिन वह रुका नहीं, क्योंकि उस पल उसे पहली बार लगा कि वह सिर्फ कूड़ा बीनने वाला नहीं है, वह कुछ और भी हो सकता है। कुछ दिनों बाद मैदान के स्थानीय खिलाड़ी समूह ने उसे देख लिया। किसी ने कहा, एक कूड़े वाले यहां क्या कर रहा है? किसी ने हंसते हुए बोला, क्रिकेट खेलेगा यह। किसी ने कहा, जाकर अपना कूड़ा उठा, यहां गंदगी मत फैला। सब हंस पड़े। अमन का सिर झुक गया और वह बिना कुछ बोले वहां से चला गया। लेकिन उस रात उसने लकड़ी और गेंद को सीने से लगाकर सोया। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, सिर्फ एक सपना था जो धीरे धीरे आकार लेने लगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, अमन निषाद की जिंदगी वैसे तो पहले जैसी ही चल रही थी, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। सुबह कूड़ा, शाम मां और रात में भूख के बीच अब एक और चीज जुड़ गई थी, सपना। वह सपना जो हर शाम उसे शिवपुर खेल मैदान की तरफ खींच लाता था। भले ही वहां उसे खेलने नहीं दिया जाता था, लेकिन वह मैदान के बाहर खड़ा होकर हर शॉट, हर गेंद, हर कैच को अपने भीतर उतार लेता था, जैसे उसकी आंखें ही उसका कोच हों। दिन बीतते गए, अमन की लकड़ी थोड़ी चिकनी हो गई, टेनिस बॉल और भी घिस गई, लेकिन उसकी टाइमिंग बेहतर होती चली गई। वह अब दीवार की तरफ नहीं, बल्कि हवा में ऊंचा उछालकर शॉट खेलने लगा था। कई बार गेंद झाड़ियों में चली जाती, कई बार नाले में गिर जाती, लेकिन अमन हर बार उसे ढूंढ लाता, क्योंकि उसके लिए वह गेंद सिर्फ गेंद नहीं थी, वह उसकी उम्मीद थी। इसी बीच एक शाम शिवपुर मोहल्ले में शोर ज्यादा था। 2 मोहल्लों के बीच बड़ा मुकाबला तय हुआ था। लोग ढोल बजा रहे थे, बच्चे झंडे लेकर भाग रहे थे। मैदान के चारों तरफ भीड़ जमा हो रही थी। अमन दूर खड़ा सब देख रहा था। तभी अचानक मैदान में अफरा तफरी मच गई।
अजय राठौड़ की टीम का एक खिलाड़ी वार्म अप के दौरान पैर मोड़ बैठा और दर्द से कराहते हुए जमीन पर बैठ गया। मैच शुरू होने में मुश्किल से 10 मिनट बचे थे। टीम एक खिलाड़ी कम पड़ गई। लोग इधर उधर देखने लगे, कोई नया नहीं मिल रहा था। तभी अमन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जिंदगी में पहली बार खुद पर भरोसा करते हुए 2 कदम आगे बढ़ाए और बहुत धीमी आवाज में बोला कि वह खेल सकता है। उसके शब्द हवा में तैरते हुए भीड़ तक पहुंचे और फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, अरे यह तो कूड़े वाला है। किसी ने कहा, इसके हाथ में बल्ला भी नहीं टिकेगा। अमन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसकी नजर बस पिच पर थी। अजय राठौड़ सब देख रहा था। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। समय निकल रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, इसे खिला लेते हैं। आउट हुआ तो हुआ। भीड़ सन्न रह गई। अमन को लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। उसे मैदान में बुलाया गया। किसी ने उसे पैड नहीं दिए, न हेलमेट, बस एक पुराना बल्ला थमा दिया गया जो उसके लिए भारी था, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ लिया। ओपनिंग में भेज दिया गया और जैसे ही वह पिच पर पहुंचा, उसे अपनी मां शांति देवी का चेहरा याद आ गया। गेंदबाज विक्रम सोलंकी ने दौड़ते हुए पहली गेंद फेंकी। गेंद पैरों के पास गिरी और अमन घबरा गया। बल्ला नहीं चला, डॉट बॉल। भीड़ फिर हंसी। दूसरी गेंद थोड़ी ऊपर आई। अमन ने आंख बंद करके बल्ला घुमा दिया। गेंद बल्ले के किनारे से लगकर स्लिप की तरफ गई। सबकी सांस रुक गई, लेकिन गेंद जमीन पर गिर गई। अमन बच गया। तीसरी गेंद पर उसने आंखें खोली, अपने भीतर जमा डर को पीछे धकेला और सीधा शॉट खेल दिया। गेंद गेंदबाज के सिर के ऊपर से निकलती हुई बाउंड्री तक चली गई। चौका। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर हल्का सा शोर। अमन खुद हैरान था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में अजीब सी गर्मी दौड़ गई थी। अगली गेंद पर कैच छूटा। फिर कप्तान ने दूर से चिल्लाकर कहा, डर मत देख के खेल। अमन ने सिर हिलाया। ओवर खत्म हुआ और अमन 4 रन बनाकर नाबाद था। यह 4 रन नहीं थे, बल्कि उसकी जिंदगी का पहला जवाब था। दूसरे छोर पर बल्लेबाज जल्दी आउट हो गया। अमन अब अकेला महसूस कर रहा था, लेकिन पिच पर खड़े होकर उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था, जैसे यही उसकी जगह हो। धीरे धीरे वह गेंद को पढ़ने लगा, कभी सिंगल, कभी 2 रन। भीड़ का मजाक कम होने लगा और ध्यान बढ़ने लगा। 5 ओवर में वह 28 रन पर पहुंच गया। तभी एक रनआउट ने उसे फिर अकेला कर दिया। विकेट गिरते गए। अमन दूसरे छोर पर खड़ा सब देखता रहा। उसे समझ आ गया कि अगर वह आउट हुआ तो मैच खत्म। आखिरी 3 ओवर में 35 रन चाहिए थे। पूरा मैदान शांत था। अमन ने मिट्टी को देखा, आसमान की तरफ हल्की नजर उठाई और बल्ला कसकर पकड़ लिया। पहली गेंद यॉर्कर, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद कट शॉट, 2 रन बॉक्स। तीसरी गेंद एज, लेकिन जमीन पर। चौथी गेंद फुल टॉस और अमन ने पूरी ताकत से मारकर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज दिया। भीड़ पहली बार उसके नाम से चिल्लाई। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। अमन की सांस तेज थी, लेकिन आंखों में डर नहीं था। अब कहानी उस मोड़ पर थी जहां उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे और शिवपुर खेल मैदान पर ऐसा सन्नाटा था जैसे मिट्टी भी सांस रोककर बैठी हो। भीड़ अब खड़ी हो चुकी थी। वही लोग जो कुछ देर पहले अमन निषाद को कूड़े वाला कहकर हंस रहे थे, अब उसका नाम लेकर दुआ कर रहे थे। अमन पिच के बीच खड़ा था। पसीना उसकी गर्दन से बह रहा था। हाथों में पुराना बल्ला था, लेकिन पकड़ अब मजबूत थी। सामने विक्रम सोलंकी गेंद को चमका रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। पहला गेंद फुल लेंथ आई और अमन ने लॉन्ग ओनन के ऊपर से शॉट खेल दिया। गेंद हवा में तैरती हुई बाउंड्री के पार चली गई। मैदान गूंज उठा। अब 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी थी। अमन ने धैर्य रखा, गेंद को नीचे खेला और 2 रन चुरा लिए। तीसरी गेंद पर उसने कट लगाया और गेंद सीधी बाउंड्री से टकराई। अब 6 रन चाहिए थे। 3 गेंद बाकी थी। अमन ने बल्ला जमीन पर टिकाया, आंखें बंद की और मां का चेहरा याद किया। चौथी गेंद तेज आई। अमन चूक गया। डॉट बॉल। भीड़ से एक लंबी आह निकली। 5वीं गेंद पर अमन आगे बढ़ा। गेंद हवा में उठी और डीप मिड विकेट की तरफ गई। सबकी सांस अटक गई, लेकिन फील्डर के हाथ से गेंद छूट गई और बाउंड्री पार चली गई। अब 2 रन चाहिए थे। 1 गेंद बाकी। पूरा मैदान खड़ा था। विक्रम सोलंकी पसीने में भीगा हुआ रन अप लेने लगा। गेंद आई। अमन ने बल्ला नीचे लगाया। गेंद सामने गिरी। वह पूरी ताकत से दौड़ा। 1 रन पूरा किया। दूसरा रन लेते वक्त गेंद स्टंप्स की तरफ फेंकी गई। अमन ने छलांग लगाई। अंपायर सुरेश मिश्रा ने दोनों हाथ फैलाए। सेफ। कुछ पल के लिए समय थम गया। फिर अचानक मैदान शोर, तालियों और चीखों से गूंज उठा। अमन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, मां देखो। उस भीड़ में एक आदमी चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। साफ कपड़े, महंगी घड़ी और गंभीर चेहरा।
उसका नाम राजवर्धन चौहान था। उसकी नजर अमन पर टिक गई थी और उसके होंठों से बस इतना निकला कि यह लड़का साधारण नहीं है। मैच खत्म होने के बाद अमन मैदान के एक कोने में बैठा था, कपड़े मिट्टी से भरे, शरीर थका हुआ, लेकिन अंदर कहीं आग जल रही थी। तभी राजवर्धन उसके सामने आया। उसने पूछा, क्या तुम अमन हो? अमन ने सिर हिलाया। राजवर्धन ने मैदान की तरफ देखा और बोला, 3 महीने बाद समुद्रनगर में शौर्य इंटरनेशनल स्टेडियम में एक बहुत बड़ा मैच है, 2 बड़ी टीमों के बीच, जिसकी कीमत 100 करोड़ है। अगर तुम मेरी टीम से खेलोगे और तुम्हारी वजह से टीम जीती तो मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। अमन को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसने धीमी आवाज में कहा, साहब मैं तो जूते भी उधार के पहनता हूं। राजवर्धन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे पैसे से पहले तेरी भूख चाहिए और तेरे अंदर की आग। अमन ने पहली बार किसी बड़े आदमी की आंखों में भरोसा देखा। उसने बिना सोचे कहा, मैं खेलूंगा साहब। और उसी पल से उसकी जिंदगी ने एक नई दिशा पकड़ ली। अमन निषाद के लिए शिवपुर खेल मैदान से समुद्रनगर तक का सफर सिर्फ दूरी का नहीं था, बल्कि उस जिंदगी से बाहर निकलने का रास्ता था जिसे उसने अब तक जिया था। अगले ही दिन राजवर्धन चौहान की गाड़ी मैला बस्ती की उन गलियों में पहुंची जहां बड़ी गाड़ियां कभी नहीं आती थीं। लोग खिड़कियों से झांक रहे थे। अमन की मां शांति देवी दरवाजे पर खड़ी कांपते हाथों से बेटे को देख रही थी। अमन ने मां के पैर छुए और पहली बार उसने किसी बड़े आदमी की मौजूदगी में सिर उठाकर बात की। राजवर्धन ने शांति देवी को भरोसा दिया कि उनका बेटा सुरक्षित रहेगा और उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उसी दिन अमन ने पहली बार बस की खिड़की से शहर को पीछे छूटते देखा। ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें और चमकती लाइटें उसे किसी और दुनिया की तरह लग रही थीं। समुद्रनगर पहुंचते ही उसे एक साधारण लेकिन साफ हॉस्टल में रखा गया। नए कपड़े दिए गए, जूते दिए गए और एक बैग दिया गया जिस पर उसका नाम लिखा था। अमन ने पहली बार अपना नाम किसी चीज पर लिखा देखा और उसकी आंखें भर आईं। अगले ही सुबह 4 बजे कोच महेश वर्मा की आवाज ने उसकी नींद तोड़ी। अगर रोने का शौक है तो अभी वापस चला जा, यहां सिर्फ मेहनत चलेगी। यह वाक्य अमन के कानों में हथौड़े की तरह पड़ा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दौड़ शुरू हुई। पहले 5 किलोमीटर, फिर स्ट्रेचिंग, फिर नेट प्रैक्टिस। हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए, कई बार बल्ला हाथ से छूट गया, लेकिन अमन ने कभी शिकायत नहीं की। रात को जब सब सो जाते तो वह छत पर बैठकर मैला बस्ती और अपनी मां को याद करता। दिल भारी हो जाता, लेकिन वह दांत भींचकर खुद से कहता कि यह दर्द अस्थायी है। कुछ हफ्तों में उसका शरीर बदलने लगा। थकी हुई चाल में मजबूती आने लगी, शॉट्स में टाइमिंग आने लगी। कोच महेश ने धीरे धीरे उसे तकनीक सिखानी शुरू की। आंखें गेंद पर रख, हवा में मत मार, जमीन पर खेल। अमन हर बात को जैसे जीवन का मंत्र बना लेता। कभी कभी वह नेट्स में लगातार आउट हो जाता। गुस्से में बल्ला जमीन पर पटक देता, फिर खुद को रोक लेता, क्योंकि उसे याद आता था कि उसके पास दूसरा मौका नहीं है। 3 महीने तेजी से बीत गए। भीतर ही भीतर डर बढ़ने लगा, क्योंकि अब वह दिन पास आ रहा था जब उसे सच में खुद को साबित करना था। समुद्रनगर का शौर्य इंटरनेशनल स्टेडियम उसके सपनों से भी बड़ा था। रोशनी इतनी तेज कि आंखें चौंधियां जाएं। हजारों लोग, कैमरे, शोर, यह सब अमन के लिए नया था। मैच से एक रात पहले वह सो नहीं पाया। उसे मां का चेहरा दिखता रहा। वह सोचता रहा कि अगर वह फेल हो गया तो क्या होगा। सुबह राजवर्धन उसके पास आए और बोले, याद है तूने क्या कहा था? मैं खेलूंगा साहब। अमन ने सिर हिलाया। मैच शुरू हुआ। शुरुआत से ही हालात बिगड़ने लगे। एक के बाद एक विकेट गिरने लगे। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। अमन क्रीज पर पहुंचा और उसने खुद से कहा, डरना नहीं, बस वही खेल खेलना है जो तूने मैला बस्ती में सीखा था। वह धीरे धीरे रन बनाता रहा। भीड़ उसे नहीं जानती थी, लेकिन उसकी हर गेंद पर टिकती नजरें बता रही थीं कि कुछ अलग हो रहा है। ओवर बीतते गए, दबाव बढ़ता गया और कहानी एक बार फिर उसी मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां सब कुछ एक पल में बदलने वाला था। शौर्य इंटरनेशनल स्टेडियम की चमकती रोशनियों के नीचे अमन निषाद अकेला नहीं था, लेकिन खुद को सबसे ज्यादा अकेला वही महसूस कर रहा था। चारों तरफ हजारों चेहरे, कैमरों की लाल बत्तियां, कमेंटेटरों की आवाजें और स्कोरबोर्ड पर गिरते हुए विकेट। उसकी टीम लगातार दबाव में जा रही थी। एक के बाद एक बल्लेबाज लौटते जा रहे थे और ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा और भारी होता जा रहा था। अमन क्रीज पर डटा हुआ था, हर गेंद को सम्मान दे रहा था। कभी सिंगल, कभी 2 रन, हवा में शॉट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस वही सादा खेल जो उसने शिवपुर खेल मैदान में सीखा था। दूसरी तरफ से आने वाले बल्लेबाज टिक नहीं पा रहे थे। कोई स्लिप में कैच दे रहा था, कोई स्वीप खेलते हुए LBW। हर विकेट के साथ भीड़ का शोर बढ़ता जा रहा था। कोच महेश वर्मा दूर से बस हाथ के इशारे से उसे शांत रहने को कहते। राजवर्धन चौहान VIP बॉक्स में खड़े होकर बिना पलक झपकाए मैदान देख रहे थे। अमन के भीतर डर और भरोसा
दोनों साथ चल रहे थे। उसे पता था कि अगर वह आउट हुआ तो टीम का सपना टूट जाएगा। ओवर द ओवर रन रेट बढ़ता गया। गेंदबाज रणनीति बदलते रहे, कभी शॉर्ट बॉल, कभी धीमी गेंद, कभी यॉर्कर, लेकिन अमन ने हर गेंद को अपनी सांसों के साथ लिया। आखिरी 3 ओवर बचे, स्कोरबोर्ड चमका, जीत के लिए 35 रन चाहिए। ड्रेसिंग रूम में किसी ने पानी का गिलास तक नहीं उठाया। मैदान में अजीब सा सन्नाटा था। अमन ने मिट्टी को देखा, बल्ला जमीन पर टिकाया और मां की आवाज जैसे कानों में गूंज गई कि बेटा हिम्मत मत हारना। पहली गेंद यॉर्कर, कोई रन नहीं। दूसरी गेंद पर कट शॉट, 2 रन। तीसरी गेंद पर किनारा, लेकिन गेंद जमीन पर। चौथी गेंद फुल टॉस। अमन ने पूरी ताकत से मारा और गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी। स्टेडियम पहली बार उसके नाम से गूंजा। 2 ओवर में 18 रन चाहिए थे। अमन की सांसें तेज थीं, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। उसे समझ आ गया था कि कहानी अब उसी आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ रही है जहां किस्मत और मेहनत आमने सामने खड़ी होंगी। आखिरी 2 ओवरों में 18 रन चाहिए थे और शौर्य इंटरनेशनल स्टेडियम उस पल किसी ज्वालामुखी की तरह खामोश था। अमन निषाद स्ट्राइक पर था। हेलमेट के भीतर उसकी सांसें तेज चल रही थीं, लेकिन आंखें एकदम स्थिर थीं। सामने गेंदबाज अपनी पूरी ताकत समेटे रन अप लेने लगा। पहली गेंद तेज आई। अमन ने आगे बढ़कर खेला और गेंद लॉन्ग ओवन के ऊपर से उड़ती हुई बाउंड्री के पार चली गई। भीड़ अचानक फट पड़ी। अब 2 गेंदों में 12 रन चाहिए थे। दूसरी गेंद धीमी थी। अमन ने घुटना मोड़कर मारा और गेंद मिड विकेट के ऊपर से निकल गई। भीड़ फिर चीख उठी। अब एक गेंद में 6 रन चाहिए थे। ड्रेसिंग रूम में कोई सांस नहीं ले रहा था। राजवर्धन चौहान की मुट्ठियां भींच गईं। कोच महेश वर्मा की आंखें नम हो गईं। तीसरी गेंद फुल टॉस आई। अमन ने अपनी पूरी जिंदगी उसे एक शॉट में डाल दी। बल्ला घूमते ही आवाज आई और गेंद स्टेडियम की रोशनी के पार निकल गई। कुछ सेकंड तक सन्नाटा छाया रहा, फिर शोर, तालियां, चीखें। मैच खत्म हो चुका था। टीम जीत चुकी थी। अमन पिच पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद आ रहा था मैला बस्ती, झोपड़ी नंबर 27, मां की बीमारी, खाली बर्तन और टूटी लकड़ी। राजवर्धन दौड़ते हुए आए और उसे गले लगा लिया। तूने वादा निभा दिया। स्टेज पर अमन को बुलाया गया। माइक पर राजवर्धन की आवाज गूंजी कि इस बच्चे ने 100 करोड़ का मैच जिताया है। फिर उसने अमन के हाथ में 1 करोड़ का चेक थमा दिया। अमन ने कांपती आवाज में बस इतना कहा कि वह अपनी मां के लिए पक्का घर बनवाएगा। उस पल स्टेडियम की तालियों में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक जिंदगी की जीत गूंज रही थी। मैच जीतने के बाद अमन निषाद की जिंदगी रातों रात नहीं बदली, बल्कि उसने धीरे धीरे अपने हर सपने को जिम्मेदारी के साथ पूरा करना शुरू किया। सबसे पहले वह शांति देवी को लेकर जीवनदीप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचा, जहां डॉक्टर अनिरुद्ध मेहता ने पूरी जांच की और बताया कि सही इलाज और समय पर दवाइयों से उनकी हालत सुधर सकती है। लंबे इलाज, नई दवाइयों और बेहतर देखभाल के बाद वह दिन आया जब शांति देवी बिना सहारे उठकर बैठ पाईं और अमन की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि उसने पहली बार अपनी मां को मुस्कुराते हुए देखा था। इसके बाद अमन ने मैला बस्ती की उसी जमीन पर निषाद निवास बनवाया जहां कभी टीन की छत टपकती थी। अब मजबूत दीवारें थीं, साफ फर्श था और एक छोटा सा आंगन था जिसमें धूप आती थी। शांति देवी ने घर में कदम रखते ही अमन के सिर पर हाथ रखा और कहा कि तूने मुझे नई जिंदगी दे दी। अमन ने खुद को कभी बड़ा आदमी नहीं समझा। वह अब भी उसी सादगी से जीता रहा, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदलेगा बल्कि दूसरों को भी मौका देगा। शिवपुर खेल मैदान, जहां कभी उसे कूड़े वाला कहा गया था, वहीं उसने बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। पुराने बल्ले, टेनिस बॉल और अपनी मेहनत से उसने अग्निपथ क्रिकेट अकादमी की नींव रखी। बच्चे उसे कोच अमन कहकर बुलाने लगे और यह नाम उसे किसी भी ट्रॉफी से ज्यादा प्यारा लगता था। वह बच्चों को सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाता था, बल्कि यह भी सिखाता था कि हालात कितने भी खराब हों, अगर दिल में आग हो तो रास्ता खुद बन जाता है। राजवर्धन चौहान अकादमी देखने आए और उन्होंने वादा किया कि इस सपने को और बड़ा बनाया जाएगा। अमन को अब जब भी भीड़ तालियां बजाती थी तो उसे अपना वो दिन याद आ जाता था जब वही भीड़ उसे मैदान से भगा देती थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वह हार नहीं मानता था। साल बीतते गए और अमन निषाद का नाम सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में नहीं बल्कि एक मिसाल के रूप में जाना जाने लगा। वह मैदान पर जितना शांत रहता था उतना ही बाहर सादा जीवन जीता था। बड़े मैच, इंटरव्यू और कैमरों के बीच भी उसके भीतर का वही लड़का जिंदा रहा जो कभी मैला बस्ती की गलियों में नंगे पांव कूड़ा बीनता था। एक दिन उसने चुपचाप अपना बल्ला किनारे रख दिया और शिवपुर खेल मैदान में बच्चों के सामने खड़ा हो गया। बच्चों की आंखों में वही चमक थी जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। अमन ने उनसे कहा कि वह भी कभी यहीं खड़ा था, उसी डर, उसी भूख और उसी बेबसी के साथ, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। उसने बच्चों को बताया कि गरीबी कोई किस्मत नहीं होती बल्कि एक हालात होते हैं और हालात बदले जा सकते हैं।
अगर इंसान खुद को हारने न दे, अग्निपथ क्रिकेट अकादमी से निकलकर कई बच्चे जिला और राज्य स्तर तक पहुंचे और हर जीत के बाद अमन को अपने भीतर वही सुकून महसूस होता था जो किसी शतक से भी बड़ा था। शांति देवी अब स्वस्थ थीं और हर शाम आंगन में बैठकर बच्चों को खेलते देखती थीं। उनकी आंखों में गर्व और सुकून दोनों झलकता था। अमन जब भी अकेला होता तो आसमान की तरफ देखकर मन ही मन अपने पिता मोहन निषाद को धन्यवाद देता कि उन्होंने उसे संघर्ष की ताकत दी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऐसी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। यह हर उस बच्चे की कहानी है जिसे दुनिया कमजोर समझती है। यह याद दिलाती है कि अगर हिम्मत जिंदा हो तो हालात हार जाते हैं। दोस्तों, यही सीख है कि सपनों पर भरोसा रखो, मेहनत से दोस्ती करो और एक दिन वही दुनिया जो तुम्हें ठुकराती है तुम्हें सलाम करेगी।